हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ग्रेड 9 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के: लैंड, लेबर, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और उसके अंदर के सब टॉपिक्स भी पढ़े थे, जैसे कि स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, एजुकेटेड लेबर, अनएजुकेटेड लेबर, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। राइट, अभी उसके आगे आज की क्लास में हम देखेंगे फार्मिंग इन पालनपुर। ठीक है, पालनपुर में फार्मिंग किस बेस पे होती थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फार्मिंग है वो पालनपुर की मेन एक्टिविटी है, मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, बट नाउ व्यूअर द प्रॉब्लम इज कि वहां पे जो लैंड है वो लिमिटेड है। लैंड उनके पास एज अ रिसोर्स, राइट, एज अ रिसोर्स उनके पास लैंड है, बट इट इज वेरी लिमिटेड क्योंकि पालनपुर एक छोटा सा गांव है। ठीक है, सो योर लैंड एज अ रिसोर्स इज वेरी लिमिटेड, राइट, and because of this limitation land is fixed। ठीक है, लैंड इज फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एरिया है कि इतने एरिया में ये लोग इतना ही कल्टीवेट कर सकते हैं। राइट, उसके बाद जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है, इट इज सो इट कंस्ट्रेंट ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो मैंने आपको बताया वही कि जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि लैंड जो है वहां की वो लिमिटेड है, उसके वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो भी लिमिटेड होता है। एंड अगर लिमिटेड प्रोडक्शन है सो इट इज नॉट दैट बेनिफिशियल, जितना होना चाहिए उतना वो उनसे बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिलता है। राइट, सो अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो कोई और वे है सेम लैंड को यूज करके ज्यादा कल्टीवेट करने का? दिस इज द क्वेश्चन पुट अप in your book. It is there a way one can grow more from the same land? क्या कोई ऐसा उपाय है या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम सेम लैंड यूज करके और भी क्रॉप्स और ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? क्योंकि जितनी लैंड है वो सारी यूटिलाइज हो गई है, नो अदर लैंड इज लेफ्ट ओवर देयर। ठीक है, सो इसका जो आंसर है ना वो हम आगे पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम ये देखते हैं कि वहां पे क्या ऑप्शन दिए और कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे। तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे खरीफ सीजन और रेवी सीजन। राइट, खरीफ सीजन जो होती है उसके क्रॉप्स कब ग्रो होते हैं? रेनी सीजन में। और रेवी क्रॉप्स जो होते हैं उसके क्रॉप्स कब ग्रो होता है, आई मीन रेवी क्रॉप्स कब ग्रो होते हैं? तो विंटर सीजन में। राइट, अभी रेनी सीजन में वहां पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते थे? दिस कैन बी योर वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकता है, सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर टॉपिक। राइट, खारिफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं वहां पे वो कौन से थे? जवार एंड बाजरा, यूज्ड टू फीड कैटल्स। राइट, और रेनी सीजन मतलब रेनी सीजन कौन से मंथ में होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ प्रोबेबली फ्रॉम जून एंड एंड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर। राइट, फिर अक्टूबर से दिसंबर में वहां पे पोटैटो ग्रो किए जाते थे। राइट, उसके बाद रेनी सीजन दैट इज विंटर सीजन विच प्रोबेबली स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ नवंबर और इन द मंथ ऑफ दिसंबर। राइट, तब विंटर में वहां पे व्हीट ग्रो किए जाते थे। राइट, ये सीजनल क्रॉप्स हो गए। इतने जो हो गए ना रेनी आई मीन खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स, इन्हें हम कहेंगे सीजनल क्रॉप्स। राइट, सीजन के अकॉर्डिंग वो क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक है एनुअल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। एनुअल मतलब लैंड का कुछ हिस्सा ऐसा फिक्स्ड होता है जिसमें पूरे साल सेम क्रॉप ग्रो होता है, और वो सेम क्रॉप जो मेजॉरिटी ग्रो होता है वो है शुगर केन। ठीक है, अभी शुगर केन ग्रो कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि शुगर केन इतना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा या इतना ज्यादा मार्केट में शुगर केन को लेके ट्रेड होगा? नहीं होगा। राइट, शुगर केन एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, उसके बाद खाली शुगर केन भी सेल करते हैं
और इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके उसको प्रोसेस करके जैगरी बना के वो जैगरी का भी इतना यूज करते हैं, राइट। सो क्रॉप्स, सीजनल क्रॉप्स और एनुअल क्रॉप्स। सीजनल क्रॉप्स में खारिफ क्रॉप, रेबी क्रॉप। जो खारिफ क्रॉप्स है वो कब ग्रो होते हैं, तो रेनी सीजन में। कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, तो जवार एंड बाजरा टू फीड कैटल्स। फिर अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो ग्रो होते हैं। उसके बाद आते हैं रेबी क्रॉप्स। रेबी क्रॉप्स मतलब वो विंटर सीजन में ग्रो होता है, और वो कौन सा क्रॉप है, तो वीट है, ठीक है। और कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो एनुअल बेसिस पे एक फिक्स्ड पार्ट है लैंड का, वो कौन सा है, तो शुगर केन, उसको प्रोसेस करके बनाई जाती है जैगरी, ठीक है। यहाँ तक अभी ये जो क्वेश्चन था कि क्या और कोई दूसरा ऑप्शन है, तो यस, दूसरा ऑप्शन ये है, या तो हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं या तो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी, मिक्स्ड, नाम से तो हमें पता चल रहा है, थोड़ी बहुत हिंट मिल रही है कि मल्टी क्रॉपिंग में क्या हो सकता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो सकता है। फिर भी लेट अस सी इट इन डिटेल। यस, सो अब मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट वैरायटीज जिससे प्रोडक्शन इजी कर दिया गया था, राइट। सो जैसे मैं आपको बताऊं तो मल्टीपल क्रॉपिंग है, फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फार्मिंग, दिस ऑल आर मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग के बीच का डिफरेंस ये है, नाम तो दोनों का सेम ही है, मल्टीपल, मिक्स्ड। ऐसे सुनने में आपको कंफ्यूजन रहेगा, बट कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड आर ग्रोन ड्यूरिंग द ईयर वन आफ्टर द अदर। मतलब ये एक लैंड है, समर्स में यहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो किए, फिर इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, फिर विंटर्स में कोई किए, रेनी में कोई किए, उसको हार्वेस्ट किया, फिर विंटर्स में कोई क्रॉप ग्रो किए, उसको हार्वेस्ट किया। इस तरह से एक के बाद एक क्रॉप की साइकिल चलती है। एक क्रॉप को सो करते हैं, उसको हार्वेस्ट करने के बाद दूसरा क्रॉप सो करते हैं मल्टीपल फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग में। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है उसमें से फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, ये लैंड के ये साइड एक क्रॉप ग्रो किया गया है, दूसरी साइड दूसरा क्रॉप ग्रो किया गया है, राइट। सेम लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप्स जब हम ग्रो करते हैं सेम टाइम पे, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। और सेम लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप करते हैं बट अलग अलग टाइम पे एक के बाद एक, उससे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट, डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ। देखो, मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड वन आफ्टर द अदर, राइट। अभी इरिगेशन, नाउ व्हाट इज इरिगेशन, हमने ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा, बट स्टिल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, इरिगेशन ये होता है कि जब ये रेनी सीजन होता है तभी तो पानी को कहीं से जनरेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वाटर सप्लाई की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज बारिश के पानी से क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बट इन द टाइम ऑफ समर्स एंड विंटर्स वाटर सप्लाई के लिए कुछ तो फैसिलिटीज अवेलेबल करना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए ये इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो फार्मर्स को प्रॉपर वाटर सप्लाई, लैंड के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई देने का काम करता है। किसकी हेल्प लेता है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, कैनल, एक से ये सारों की हेल्प लेता है इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। कौन हेल्प लेता है, फार्मर हेल्प लेता है। क्यों हेल्प लेता है, वाटर सप्लाई प्रॉपर करने के लिए हेल्प लेता है, राइट। More crops in rabi season than this. In rabi season, more crops are grown because of this. Now, see, electricity is a method. Is under the method increasing production. But how electricity is helpful? It is interconnected with irrigation. कैसे interconnected with irrigation? तो जैसे ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, अंडरग्राउंड से वाटर निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए हम मोटर्स यूज करते हैं, राइट। मोटर यूज करते हैं तो मोटर इजीली पानी को खींचने में हेल्प करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन के साथ कनेक्टेड है एंड विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इरिगेशन, राइट।
फिर मॉडर्न फार्मिंग के बारे में तो हमको पता है। इनिशियली पुराने जमाने में जब फार्मिंग होती थी तो राइट वो लोग बुलक से फार्मिंग करते थे, एवरीथिंग वो लोग मैन्युअली करते थे। और अब इन टूडेज जनरेशन एवरीथिंग इज बिकम इजी विद द व्हाई, दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। Methods to increase the yield from the given piece of land. Yield means what? Production. This line is taken from your textbook. Yield means production. Modern farming helps to produce more crops with the help of modern technologies. Right? Modern technologies क्या हो गए? HYV सीड्स यूज करते हैं। HY हाई यील्ड वेराइटी, हाई प्रोडक्शन वेराइटी सीड्स। इसमें क्या होता है, जो सीड होता है ना, वो सीड को जैसे हमने पढ़ा है, अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो वो सीड्स के जो जीन्स होते हैं, जो उसके अंदर के फैक्टर्स होते हैं, वो सारे को चेंज करके एक हाइब्रिड सीड बनाते हैं। जो हाइब्रिड सीड होता है वो प्रोडक्शन को डबल करने में या जल्दी प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, राइट। और मॉडर्न फार्मिंग में मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज होती है। मॉडर्न टेक्निक्स, जो बुलक्स थे उसको किसने रिप्लेस कर लिया? ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स ने रिप्लेस कर लिया। नाउ एवरीथिंग रेदर देन मैन्युअली इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडर्न टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मशीनरीज, राइट। और ये सबका एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ा है, एक इम्पोर्टेंट चीज हुई थी जो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ये था कि 1960 में इन लेट 1960 जो भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब के फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, राइट, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, राइट। तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज किया था। और उसके वजह से क्या हुआ था, क्रॉप्स बहुत ज्यादा ग्रो हुए थे। सो इट इज गिवन द नेम ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन इसके लिए क्योंकि क्रॉप्स ग्रो हुए थे, जो भी क्रॉप्स थी, जो खेत थी, वो सारी हरी भरी दिख रही थी। और रिवॉल्यूशन मीन्स अ बिग चेंज था मैनुअल से टेक्नोलॉजी की तरफ, राइट। जहाँ पे ओल्ड टेक्निक्स यूज होती थी उसके बदले अभी मॉडर्न टेक्निक्स यूज होती है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो हमने पढ़ा मल्टी क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगेन वंस अगेन आई रिपीट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मल्टी एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग में सेम लैंड पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। मिक्स्ड क्रॉपिंग में सेम लैंड पे क्रॉप ग्रो होते हैं बट सेम टाइम पीरियड में, दो अलग अलग पार्ट में, ठीक है। फिर इरिगेशन हेल्प्स इन वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी directly or indirectly connected with irrigation. Modern farming is related to modern technology. And HYV seeds, important to remember, HYV seeds, high yield variety of seeds. Yield means what? Production. It helps to increase the production, to double the production. And in modern farming, modern techniques are used, modern technologies are used, and green revolution is in boom, right? This all are the different methods which help in increasing the production. Yes, I hope it is clear till here. Yes, so in today's video we have seen different types of cropping and methods of methods to increase the production, right? So yes, if you have any doubt related to today's topic, आप वो doubt को comment section में पूछ सकते हैं। I will surely try to clear all your doubts. And अगर आपको मेरे videos अच्छे लग रहे हो, helpful लग रहे हो, so keep liking, keep sharing, also subscribe to my YouTube channel and don't forget to pin the bell icon. And one more thing, don't also forget to follow my Instagram page. Thank you so much for watching.